Hello students, this is the continuation for metals and non-metals. Now moving on to the next topic that we have is the physical properties. Now together we'll be looking at the physical properties of metals and non-metals. Because these are the basic properties which will be distinguishing, right? So how they vary, these properties, how they vary for metals and how they vary for non-metals, that is our main focus, right? Now before moving further, the first question that comes into our mind is that what do we mean by physical properties, right? So physical properties are the properties or the characteristics which define the physical state of any substance, right? For example, you can say water is a liquid. So this liquid state, you can say, can be defined as a physical property. So altogether there are 8 to 10 properties, but we'll be looking at these only at your level. So first is the appearance, right? So as far as the metals are concerned, right, you would have seen iron, gold, silver, they are lustrous, means थोड़ी बहुत शाइनीनेस होती है उनके अंदर, राइट? अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर तो उनके अंदर कोई लस्टर होता नहीं, बट एक्सेप्ट अगर हम बात करें ग्रेफाइट हो गया या फिर आयोडीन जो हो गया, ये एक्सेप्शन है, राइट? ये दोनों एक्सेप्शन है इनके अंदर. नेक्स्ट कम्स योर फिजिकल स्टेट कि भाई वो किस फॉर्म में नेचर में मिलती है जनरली. तो अगर मेटल्स की बात करें ज्यादा लोग क्या रहेंगे, हार्ड रहेंगे, राइट? एक्सेप्ट फॉर योर मर्क्यूरी. हियर आई हैव रिटन डाउन द सिंबल्स फॉर दैट डायरेक्टली. तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी ऑल द मेटल्स आर बेसिकली योर हार्ड. Now as far as non-metals are concerned, generally all of them are soft only, right? आराम से ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं. बट अगर हम बात करते हैं अर्थ पे मिलने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है, खुदा एक डायमंड है आपका बेटा, राइट? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज योर डेंसिटी. अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप सिंपल एग्जांपल पे लेके चले, आपके पास एक साइज है, मान के चलिए आई एम हैविंग दिस डस्टर विद मी, राइट? अगर ये लकड़ी का बना हुआ है एंड आई वाज हैविंग द सेम डस्टर व्हिच वाज मेड अप ऑफ आयरन, लोहे का बना हुआ होता, तो आप ये बताइए पानी में कौन सा पहले डूबता? जाहिर सी बात है आपका आयरन वाला डूबता. तो दिस प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी. कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ी हार्डनेस को डिफाइन करता है, राइट? तो डेंसिटी जो है काफी हाई होती है सिवाय सोडियम और पोटेशियम के, राइट? ये काफी सॉफ्ट होते हैं, राइट? आराम से अगर आप चाकू लेंगे तो ऐसे आराम से कट जाते हैं, राइट? बट अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो जनरली इनकी डेंसिटी इतनी हाई होती नहीं है. नाउ कम्स योर आई हैव रिटन एज एंटी एंड बीपी ओवर हियर. बेसिकली दिस मींस योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा वो टेम्परेचर जिसपे आप किसी सॉलिड को अगर हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू योर गैसियस स्टेट. तो जनरली ये दोनों टेम्परेचर क्या है, काफी हाई है मेटल्स के लिए सिवाय सोडियम और पोटेशियम के. आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में काफी पढ़ने वाले हैं, राइट? अगर आप बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो नॉन मेटल्स के काफी क्या है बेटा, लो है, एक्सेप्ट योर ग्रेफाइट एंड योर डायमंड. Now next comes the characteristic property, very specific one, right? I think this is over, so I'll take the other one. The next property that we have is your malleability and your ductility, quite important for us, right? अब malleability को define करते हैं. आप सब लोग अपने घर में कहीं बाहर जाते होंगे या स्कूल में आते हैं तो रोटी लेके आते होंगे, चपाती वगैरह, तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं हम लोग. अगर आप किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ना चांदी की परत रहती है. तो malleability का मतलब क्या होता है भाई, देखिए एक ऐसी प्रॉपर्टी कि आप किसी एलिमेंट को हिट करें और हिट करने पे आप उसकी पतली शीट बना दें, दैट इज कॉल्ड एज malleability. तो नॉर्मली ये प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स के अंदर मिलती है. दैट इज व्हाई आई हैव पुट ओवर अ टिक मार्क ओवर हियर एंड अ क्रॉस मार्क ओवर फॉर नॉन मेटल्स, राइट? नाउ नेक्स्ट कम्स योर डक्टिलिटी. भाई अगर आप देखें डक्टिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप एक मेटल को हीट करें और हीट करने के बाद आप उसे खींचने की कोशिश करें तो आप देखेंगे थिन वायर्स बन जाएंगे आप लोगों के. तो दिस प्रॉपर्टी व्हेन अ मेटल इज बीइंग हीटेड एंड स्ट्रेच्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. भाई देखो इसमें थिन शीट बनते हैं मेलेबिलिटी में, और डक्टिलिटी में क्या बनेंगे आपके पतले वायर. इसीलिए एक कारण होता है कि अगर आपने देखा होगा जो घर में आपके वायर वगैरह होते हैं ना तो मेटल्स की होती है. प्लास्टिक की कोटिंग अगर आपकी रहेगी, इसे कट करेंगे तो अंदर आपको कॉपर का नॉर्मली वायर मिल जाएगा आपको, या फिर एल्यूमिनियम का मिल जाएगा. नाउ कम्स योर कंडक्टिविटी. अब देखिए कंडक्टिविटी जो होती है वो 2 तरह की होती है. एक वैसे तो बात करें 3 तरह की होती है. एक हीट हो गया, आई थिंक यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है, हीट और थर्मल दोनों सेम रहेगा. आई राइट ओवर हियर एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट? अब
हीट कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? देखिए आपने देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी जब कुछ खाना वाना बना रही है बर्तन पे, तो नॉर्मली वो हैंडल्स को पकड़ती हैं, या फिर अगर हैंडल नहीं है आपके बर्तन में तो मम्मी वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये कपड़ा पकड़ते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं, उससे बर्तन को उठाते हैं, गर्म बर्तन को। तो यहाँ पे ऐसा करने का कारण क्या है कि भाई जब आप उसे हीट कर रहे होते हैं बर्तन को नीचे से, तो पूरा का पूरा बर्तन क्या हो गया है, गर्म हो गया है। यानी कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, और आपके नॉन मेटल्स हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हमने देखा था कि डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स के अंदर होती है, तो किसके अंदर एक तरीके से डक्टिलिटी का दूसरा फायदा ये है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। मतलब जितने आप देखिए वायर्स वगैरह है, करंट अगर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इसमें होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर योर ग्रेफाइट। अगर हम मोटर या जनरेटर की बात करेंगे, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां पे पढ़ेगी ग्रेफाइट कैसे यूज होता है मोटर या जनरेटर में। लास्ट कम्स योर सोनोरिटी, सोनरस या सोनोरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखिए अगर आप एक सिंपल सी साउंड लें, कोई भी एग्जांपल की फॉर्म में, मंदिर में अगर आप जाते होंगे तो घंटी बजाते होंगे, तो ये जो टंग वाली आवाज आती है, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ योर मेटल्स, राइट। फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू शो यू, अगर आपके पास एक मेटल की बॉटल है, आपको ये आ रही होगी, राइट, बट अगर आप एक लकड़ी में हिट करेंगे तो कुछ आवाज इस तरह की आएगी। तो जो मेटल को हिट करने पे आवाज आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज सोनरस प्रॉपर्टी।